Hello class. Again I am your Jyoti ma'am and today I am going to discuss about the chain of polynucleotide. Last previous classes में हम लोगों ने बहुत पढ़ा, इवन कि पढ़ के थोड़े से बोर भी हो गए कि न्यूक्लियोटाइड का चेन क्या होता है. व्हाट इज न्यूक्लियोटाइड? वी नो द सिंगल एंटिटी ऑफ डीएनए वी कैन से दैट इज न्यूक्लियोटाइड और मेनी ऑफ न्यूक्लियोटाइड कंस्टिट्यूट पॉलीन्यूक्लियोटाइड. एक डीएनए बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड का बना हुआ है. सच तो ये है कि डीएनए को मेज़र भी हम लोग न्यूक्लियोटाइड के बेसिस पे करते हैं, बट अभी मैं इस टॉपिक पर डिस्कस करने वाली नहीं हूँ. आज जो मेरा मेन डिस्कशन है, इसका जो चेन बनता है ना, न्यूक्लियोटाइड का जो चेन बनता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड का जो चेन बनता है, वो कैसे बनता है. तो आज हम लोग मेनली इसी टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं. प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था कि वन न्यूक्लियोटाइड इज मेड ऑफ 3 कंपोनेंट्स, दैट इज राइबोज और डीऑक्सीराइबोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फेट. अगर आप कहीं पे भी बुक में डीएनए का जो स्ट्रक्चर देखते हैं तो कभी कभी हेलिकल कॉइल्ड स्ट्रक्चर आप देखते हैं जिसमें 5 प्राइम और 3 प्राइम लगा होता है. 5 प्राइम डायरेक्शन, 3 प्राइम डायरेक्शन. डीएनए का जब भी आप चेन बनाओगे ना, एक डायरेक्शन की बात की जाती है, 5 प्राइम डायरेक्शन और 3 प्राइम डायरेक्शन. कहाँ से आता है ये डायरेक्शन? डीएनए के चेन में 5 प्राइम या 3 प्राइम क्यों लगाते हैं? आज इस टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करेंगे. न्यूक्लियोटाइड में आपने पहले भी पढ़ा है नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फेट कैसे एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते हैं. आज हम लोग इसको डिस्कस करते हैं इस स्ट्रक्चर के बोर्ड. देखो, पहला जो मैंने बनाया हुआ है डायग्राम, जो हेलिकल कॉइल्ड स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, वो डीएनए का. यूजुअली आपको हर जगह डीएनए का ऐसे ही मॉडल, ऐसा ही इमेज देखने को मिलेगा जिसमें 2 वायर लाइक स्ट्रक्चर हैं, बट दे आर मेकिंग 5 प्राइम एंड 3 प्राइम स्ट्रैंड, राइट. इस तरह का 5 प्राइम और 3 प्राइम क्यों होता है, तो इसको समझाने के लिए मैंने जो है ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बनाया है. दिस टॉपिक इज एक्चुअली स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, राइट. तो आप ये जान लो कि आखिर ये जो है कैसे 5 प्राइम और 3 प्राइम डायरेक्शन की बात हम लोग करते हैं. तो देखो, पहला जो मैंने इसके बाद बनाया हुआ है न्यूक्लियोटाइड जो बनाया हुआ है, आप देख सकते हो कि शुगर यहाँ पे मैंने नंबरिंग की है. सेंटर में डीऑक्सीराइबोज शुगर है. लेफ्ट साइड में आपको एडेनिन, थाइमीन, ग्वानिन, साइटोसिन दिख रहा होगा, जो कि एक मैंने रेक्टेंगल के अंदर उसमें ATGC डेजिग्नेट किया है. और उसी डीऑक्सीराइबोज शुगर के राइट साइड में मैंने फिफ्थ कार्बन, जो कि CHH है, अगर आपको दिख रहा हो 1 2 3 4, फिफ्थ नंबर कार्बन पे फॉस्फेट ग्रुप ऐड है. ठीक है, फिफ्थ नंबर कार्बन पे फॉस्फेट ग्रुप ऐड है. और उसी डीऑक्सीराइबोज शुगर के थर्ड नंबर ऑफ कार्बन पे OH ग्रुप प्रेजेंट है. अगर आपको दिख रहा हो तो थर्ड नंबर कार्बन पे OH ग्रुप प्रेजेंट है. ये एक न्यूक्लियोटाइड का बेसिक स्ट्रक्चर है. बहुत ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं गई हूँ इस डायग्राम को समझाने के लिए. नहीं तो हर एक चीज़ का एक डिफरेंट स्ट्रक्चर है, एडिनिन का, फिर आपका डीऑक्सीराइबोज शुगर का. तो यहाँ पे देखो, चेन का जब फॉर्मेशन होता है तो आप पहले तो सारे न्यूक्लियोटाइड को एक के नीचे दूसरे को, दूसरे के नीचे तीसरे को, ऐसे करके आपको लगाना है. ठीक है, जब भी आप डीएनए का चेन बनाने जा रहे हो, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनाने जा रहे हो, तो आप इस डायग्राम को देखो. इसमें बहुत इजी है कि आप शुगर को आप सेंटर में कर दो, डीऑक्सीराइबोज शुगर को आप सेंटर में कर दो. इसके फर्स्ट नंबर कार्बन पे नाइट्रोजनस बेस है, चाहे वो एडेनिन हो, चाहे थाइमीन हो, चाहे ग्वानिन हो, चाहे साइटोसिन हो. फर्स्ट नंबर ऑफ कार्बन पे आप देख लो, इस पे क्या है, इस पे नाइट्रोजनस बेस मैंने ऐसे बिठा दिया है. विदाउट स्ट्रक्चर मैंने केवल लिख दिया है ताकि डेजिग्नेट कर सके. ठीक है, उसके बाद डीऑक्सीराइबोज शुगर के थर्ड कार्बन पे देखो मैंने OH लिखा हुआ है. इसी की बात हम लोग कर रहे हैं. थर्ड कार्बन, फर्स्ट कार्बन एंड फिफ्थ कार्बन की बात कर रहे हैं. ठीक है, फिफ्थ कार्बन पे देखो फॉस्फेट ग्रुप है. ठीक है, फॉस्फेट ग्रुप है. तो पहला जो स्ट्रक्चर है वो एडेनिन का है. ठीक है, एडेनिन का है. अब दूसरा जो स्ट्रक्चर वो थाइमीन का है. थाइमीन जो है वो देखो वहां पे फॉस्फेट, फिफ्थ नंबर फॉस्फेट है, थर्ड नंबर पे OH है, सेम है. तो ये जो सारे न्यूक्लियोटाइड है ना, वो सेपरेट है. इस डायग्राम के अकॉर्डिंग क्या है, वो सेपरेट है. लेकिन जब आप चेन बनाते हो तो चेन बनाने के टाइम पे डीऑक्सीराइबोज का थर्ड नंबर कार्बन का OH ग्रुप नेक्स्ट के फिफ्थ नंबर कार्बन के फॉस्फेट के OH ग्रुप के साथ रिएक्ट करता है. ठीक है, और वहां पे एक बॉन्ड बनता है जिसका नाम है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड. अगर तुम नेक्स्ट डायग्राम में देखोगे तो नेक्स्ट डायग्राम में मैंने 2 को ही बनाया है, जिसमें आप देख सकते हो कि फॉस्फेट का मैंने थोड़ा सा क्लियर डायग्राम बनाया हुआ है. फॉस्फेट का, जहाँ पे आप देख लो
ओ बॉन्ड के थ्रू जो है वो यहाँ पे ऐड रहता है, एच वहाँ पे रह गया है, 1 सेकेंड। हाँ, सेकेंड चेन में मैंने कोशिश करी है, 2 न्यूक्लियोटाइड को मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है, एक फर्स्ट एडिनिन है, दूसरा थाइमीन है। तो आप देख रहे हो डीऑक्सीराइबोज शुगर सेंटर पे है, थर्ड कार्बन पे उसका OH ग्रुप है, ठीक है। नीचे थाइमीन का जो न्यूक्लियोटाइड है उसके 5th कार्बन पे फॉस्फेट ग्रुप है। तो फॉस्फेट ग्रुप का आप यहाँ पे स्ट्रक्चर क्लियर देख सकते हैं कि फॉस्फेट का OH ग्रुप और ऊपर जो है एडिनिन का थर्ड कार्बन का हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ये दोनों आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें वाटर रिलीज हो रहा है। और यहाँ सबसे राइट साइड में जो डायग्राम बना है वहाँ पे देखो, फॉस्फेट जो है ये थाइमीन का फॉस्फेट एडिनिन के 3rd नंबर ऑफ कार्बन के साथ अटैच हो गया है, ठीक है। एक बॉन्ड वहाँ पे फॉर्मेशन बन रहा है, फॉर्म हो रहा है, जिसका नाम है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। क्या नाम है इसका? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। इस तरह से 2 न्यूक्लियोटाइड आपस में कनेक्ट होते हैं, जिसको हम लोग ऐसे ही डायरेक्ट शो कर देते हैं, बट एक्चुअल में इस तरह से बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, जिसका नाम है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। अगर आपको याद होगा ईस्टर ग्रुप COOR करके अगर आपने याद किया होगा तो आपको याद होगा ईस्टर फंक्शनल ग्रुप कैसे बनाया जाता है। तो यहाँ पे वही स्ट्रक्चर समझाने की मैंने कोशिश की है। अगर आपको समझ में आ रहा हो तो न्यूक्लियोटाइड का जब भी आप स्ट्रक्चर बनाते हैं तो डीऑक्सीराइबोज शुगर को आप सेंटर में बना लो, उसकी नंबरिंग कर लो 1 2 3 4 5। फर्स्ट कार्बन पे आप बेस को बिठा दो, चाहे वो एडिनिन हो, ग्वानिन हो, साइटोसिन हो या थाइमीन हो, ठीक है। 4th कार्बन के ऊपर जो है CH2OH होता है, जिसपे फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है, यहाँ पे देख लो। तो यहाँ पे CHH के साथ फॉस्फेट है, ठीक है। और जब भी 2 न्यूक्लियोटाइड आपस में ज्वाइन होते हैं ना, तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से ज्वाइन होते हैं, क्योंकि पहले न्यूक्लियोटाइड का जो 3rd प्राइम पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, वो सेकेंड न्यूक्लियोटाइड के जो 5th कार्बन पे फॉस्फेट ग्रुप है उसके साथ रिएक्ट करता है और ये बनाता है क्या? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। इस बॉन्ड के थ्रू 2 न्यूक्लियोटाइड आपस में एक दूसरे को ज्वाइन करते हैं। अब यहाँ पे ये देख लो कि अगर हम लोग थर्ड अब इसमें हम लोग आते हैं 3rd स्टेज में, ठीक है। 3rd जो आपका है चेन जो मैंने बनाया है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड का, उस पे आते हैं। अब देखो 3rd स्ट्रक्चर में जो मैंने बताने की कोशिश की है कि आप देख रहे हो कि दोनों बॉन्ड को मैंने ऐड किया है। एडिनिन के 3rd कार्बन से जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप था वो, और थाइमीन के 5th पे फॉस्फेट ग्रुप था वो दोनों फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के साथ अटैच हो गया है। अब यहाँ पे आपको समझना ये है इसके अलावा कि 2 न्यूक्लियोटाइड चेन तो जुड़ गया, लेकिन नीचे थाइमीन वाले का 3rd कार्बन का जो ओ है वहाँ पे, वो अब फ्री है दूसरे के साथ रिएक्ट करके बॉन्ड बनाने के लिए। 3rd कार्बन फ्री है नेक्स्ट जो है वो 5th कार्बन के फॉस्फेट ग्रुप के साथ बॉन्ड बनाने के लिए, और एडिनिन का C5 कार्बन जो है वो फ्री है वो नेक्स्ट उससे ऊपर वाले के हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ बॉन्ड बनाने के लिए। तो तुम ये देख सकते हो कि जब एक न्यूक्लियोटाइड का चेन, 2 न्यूक्लियोटाइड मिलकर एक मतलब फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाते हैं, जब दोनों एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं तो कार्बन 5th ऊपर में और नीचे का जो है 3rd नंबर ऑफ कार्बन दोनों फ्री हो गया है। तो यहीं से हम लोग इसका नाम डेजिग्नेट करते हैं 5 प्राइम एंड 3 प्राइम। 5 प्राइम या 3 प्राइम एंड छोड़ देने का मतलब है कि वो पोजीशन अभी खाली है, वहाँ पे अभी बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं हुआ है। बीच में तो पैक हो गया फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनके, बट ऊपर का कहीं ना कहीं वो फ्री है और नीचे का 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहीं फ्री है। अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप को नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड बनेगा तो वो नेक्स्ट फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के हेल्प से फिर से एक चेन बनाएगा, वैसे ही नेक्स्ट को नेक्स्ट मिलेगा, तो ऐसे ही एक चेन बनती जाती है। और 5 प्राइम और 3 प्राइम हमेशा इसका क्या होगा? ओपन होगा, अंटिल जब तक उसका फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड उसको ना मिले। मिल भी गया तो भी उसका वो जो एंड है ना, वो सिरा जो है वो उसका क्या होगा? फ्री होगा। इसलिए डीएनए को हम 5 प्राइम और 3 प्राइम से डेजिग्नेट करते हैं, ठीक है। उसका एक एंड फ्री दिखाते हैं कि 5 प्राइम टू 3 प्राइम। इसका बहुत यूज़ है, जब आप डीएनए रेप्लिकेशन या ट्रांसक्रिप्शन पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ें और ज़्यादा क्लियर समझ में आएगी। मैं एक बार फिर से रिकैपिचुलेट कर दूं। यहाँ पे मैंने बॉन्ड बनाया है न्यूक्लियोटाइड के बीच में, जहाँ पे एक न्यूक्लियोटाइड का 3rd कार्बन का हाइड्रोक्सिल ग्रुप दूसरे न्यूक्लियोटाइड के 5th कार्बन के फॉस्फेट ग्रुप के साथ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बना के एक दूसरे के साथ अटैच होता है, ठीक है। इस प्रोसेस में एक न्यूक्लियोटाइड का 5th कार्बन फ्री रहता है, दूसरे न्यूक्लियोटाइड का 3rd कार्बन फ्री रहता है, जब तक कि वो किसी और न्यूक्लियोटाइड के साथ बॉन्ड ना बनाए। इसलिए ये 5 प्राइम और 3 प्राइम का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आया है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा।
अगर समझ में आया है तो आप लोग मुझे बताइए कि जब नाइट्रोजनस बेस शुगर के साथ बॉन्ड बनाता है वो कौन सा बॉन्ड है। अगर किसी को मालूम है, एनीवन नोज, देन प्लीज़ कमेंट। आई विल वेट फॉर योर आंसर। थैंक यू। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू क्लास, बाय।